औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को शामदीद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गडीशा। तो आज 23 अप्रैल 2021 को ये जनाब आप लोगों को यूट्यूब पे मिल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है हस्बे रवायत आप लोग अपने कमेंट्स करना भूलेंगे नहीं, और ये मेरा दावा है इंशाल्लाह अल्लाह करीम के फजल और करम उसकी रहमत से ये आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। अगर तो आपने इसको याद करना है तो फिर वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना है, और अगर आपने सिर्फ गो थ्रू करना है वो आपकी मर्जी है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको ट्यूशन मिल रही है, आपके डोर स्टेप पे मिल रही है, और सदका जारिया की नीयत से ये बनाई जा रही है। उम्मीद है कि हमें आपके तावन का जो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तावन करें, आप ज़रूर तावन करेंगे। और बेटा आप लोगों की कामयाबी में हमारे मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी है। आप कामयाब हो गए, हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा इंशाल्लाह। और तालीमी मैदान में इंशाल्लाह डिस्टेंस लर्निंग कोविड-19 थर्ड फेज चल रही है, और आपकी क्वालिटी एजुकेशन आपके डोर स्टेप पे हमारे वादे के मुताबिक आपको बर वक्त वीडियोस मिलती जा रही हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अगर किसी की कोई पार्ट 1 में सप्ली भी है तो बेटा हमारी वीडियो को गौर से ज़रूर देख लीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को किसी भी इदारे में जाकर तैयारी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आइए अपने क्वेश्चन का बाकायदा आगाज करते हैं। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के चैप्टर नंबर 4 का अहम तरीन सवाल ये देखिए मैंने लिखा भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। सबसे पहले हम अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसको कहते हैं। बोर्ड प्रेजेंटेशन बच्चों ने बड़ी लाइक की है, बहुत शुक्रिया बेटा। ये आप लोगों के लिए करते हैं, कहते जी पेपर में प्रेजेंटेशन का बड़ा मजा आता है आपकी वीडियोस देखकर। बेटा बहुत शुक्रिया आपका, इसीलिए तो आपको करके दिखाते हैं ये सारी चीजें कि आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन की ना हो जाए जनाब। तो लेट्स स्टार्ट। Such a company whose minimum number of members are 7, जिसके कम अज कम अफराद जो हैं जिनकी तादाद जो है वो 7 से कम ना हो, and no restriction on the maximum number of members, such a company is called public limited company. Moreover, a public limited company offers its shares to the general public and there is no restriction on the transferring and the buying and the selling of the shares of public limited company. तो बेटा 3 बातें अभी तक इसमें से हमें समझ आई हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। पहली कि सच अ कंपनी which cannot be started without 7 members, at least 7 members are required to start the business of joint stock company. और दूसरी, a public limited company is that company which offers its shares to the general public for buying and selling purposes. और तीसरा, there is no legal restriction for the transferring of such shares. So such a company is called public limited company. उम्मीद है 3 बातों में public limited company समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर पे आ जाता है private limited company, PVT। तो बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं हम कि सच अ कंपनी whose number of members are at least 2 कम अज कम and maximum are 50। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, 7 कम अज कम थे और ज्यादा से ज्यादा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज पर द लॉ। बट हियर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव at least 2 members and there is a restriction on the maximum number of members. They should not be more than 50. उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई हो। Moreover, such company does not offer its shares
to the general public because it's a private limited company, it's not a public limited company. आइए दोनों का फर्क जरा डिटेल के साथ बता देते हैं। बोर्ड पूरा भर दिया, मैंने कहा क्रिएटिव राइटिंग एक दफा हो जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं सर बोर्ड भरा हुआ देख के हमारा दिल बाग बाग हो जाता है कि जनाब आप एक एक चीज को आसान वर्डिंग के अंदर हमारी लैंग्वेज के अंदर बयान करते हैं। यही तो बेटा क्रिएटिव राइटिंग का फायदा है कि हमें बुक्स में वो फॉरेन ऑथर्स की जो है लैंग्वेज मिलती है जो अक्सर कॉमर्स बेस्ड बच्चों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो उनको समझ नहीं आती है। तो हम जैसे टीचर जो है वो स्पेशली आप लोगों के लिए काविश करते हैं, कोशिश करते हैं कि जनाब आपके लेवल से भी थोड़ा नीचे जाके आपको लिख दिया जाए ताकि आपकी समझ में वो बात आ जाए। और उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है वो आप लोग अपने कमेंट्स में भी इजहार कीजिएगा। अगर ये आपको आसान लग रही है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मज़ीद आसानी की आप रिक्वेस्ट करेंगे और आसान कर देंगे आपको। तो आइए बाकायदा अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या फर्क है? सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स। भाई छोटी सी वीडियो है, देखिएगा, सुनते सुनते याद हो जाना है। अभी ऊपर क्या बताया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव टू स्टार्ट इट्स बिजनेस विद 7 members and no restriction on the maximum number of members. A private limited company at least have the 2 number of members and maximum are 50. तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। सेल ऑफ शेयर्स। A public limited company does not, yes, a private limited company cannot sell its shares to the general public. But on the other hand, a public limited company, as the name signifies, नाम से इज़हार है कि पब्लिक के लिए काम करती है, so it has to sell its shares to the general public, so it can sell its shares to the general public. तो जनरल पब्लिक को ये शेयर इशू कर सकती है और ये जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। मैं शॉर्ट वर्ड्स में भी एंड पे बता देता हूं। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जनाब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं है, पाबंदी कोई नहीं है। बट देयर इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन दैट द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल पब्लिक। ये आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं बट दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। उम्मीद है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का केस भी क्लियर हो गया होगा। तो कितने पॉइंट हो गए? 3। पहला नंबर ऑफ मेंबर्स, इधर 7, इधर 2, इधर मैक्सिमम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इधर 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर शेयर्स इशू हो सकती है जनरल पब्लिक को, इशू जनरल पब्लिक को नहीं होंगे। इधर शेयर ट्रांसफर हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और इधर शेयर्स को ट्रांसफर करने पे लीगल रिस्ट्रिक्शन है। शॉर्ट करके प्रिसाइज फॉर्म में प्रेसी बना के भी दे रहा हूं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ द पब्लिक company especially there is a restriction on the minimum subscription for the allotment of shares. कम अज कम जितना सरमाए से कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया तो उसकी एक हद जो है वो मुतय्यन की जाती है कि जी मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होगा एज पर दी बाय लॉज। तो जब तक वो अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं करती है उस वक्त तक वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी, या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक लिमिट होती है जो पूरी करनी पड़ती है, जिसके लिए बाकायदा अंडरराइटर्स की भी खिदमात ली जाती हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कोई जरूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टस। देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफर देती है किसको? जनरल पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक को जो ऑफर होती है उसके लिए कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। ये दावतनामा होता है किसको? कि भैनों ते भराओ कंपनी शेयर बेचन लगी जे, आ जाओ खरीद लो। तो बेटा यही बात जो है यहां पर मैं कह रहा हूं, इन अदर वर्ड्स यानी इन ऑर्डर टू सेल द शेयर्स इट इज कंपल्सरी फॉर द पब्लिक कंपनी टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जारी करना पब्लिक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, बट द प्रोस्पेक्टस इज नॉट नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसलिए अगर आपने शेयर देने हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू किए बगैर आप शेयर अपने दे सकते हैं।
तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इधर प्रॉस्पेक्टस लाजमी जारी होनी है और इधर प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। आसानी से समझ आ रही है ना? दुआ कीजिए बेटा, अल्लाह ताला हम सब को बहुत ज़्यादा अता फरमाए। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है इस वक्त और कोविड-19 की थर्ड फेज भी चल रही है और वीडियोस धड़ाधड़ आपको मिल रही हैं। तो मैं आपका मशकूर हूँ जनाब, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें सुनते भी हैं और माँ बाप का लोड थोड़ा कम कर रहे हैं, ताकि बच्चे उनको पढ़ते हुए नजर आते हैं ना, तो माँ बाप का दिल भाग भाग हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पब्लिकेशन, देखिए ये अपने अकाउंट्स को लाजमी पब्लिश करवाती है। इट इज अ लीगल कंपल्शन फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स फॉर द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने के लिए, जनरल पब्लिक को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये अपने अकाउंट्स को पब्लिश करती है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है अपने अकाउंट्स वो जनरल पब्लिक को नहीं दिखाती है। प्राइवेट का मतलब ही क्या होता है कि भाई ये निजी कंपनी है, ये अपने अकाउंट्स पब्लिक को नहीं दिखाती, क्योंकि पब्लिक के साथ इसकी डीलिंग है ही नहीं। और ये सारी डीलिंग किससे करती है? पब्लिक के साथ। तो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पब्लिकेशंस को बाकायदा ये पब्लिश करती है अपनी यानी स्पेशली न्यूज़पेपर्स के अंदर बाकायदा इसका, और बाकायदा इसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी वो एनुअल रिपोर्ट्स जो है उसकी शक्ल में वो अपनी पब्लिसिटी भी करती है, अपनी परफॉर्मेंस शो करती है। तो उम्मीद है ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जी आपसे पहले गुजारिश कर दी है, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 7 इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट लीस्ट 2 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये तो बहुत आसान पॉइंट हो गया। स्टैच्यूटरी मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड for the business of private limited company, but without statutory meeting, ये देखिए अंडर सेक्शन 157 बात हो रही है। मीटिंग्स जो है उससे पहले स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है, आपको पता ही है, याद होगा आपको। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से मीटिंग्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैंने ये बकायदा आपको बताया भी था कि स्टैच्यूटरी मीटिंग मस्ट टू बी हेल्ड by a public limited company not before 3 months and not after 6 months of the date of incorporation। याद है शायद आपको। तो बिल्कुल इसी तरह से कि स्टैच्यूटरी मीटिंग लाजमी है फॉर द बिजनेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट द स्टैच्यूटरी मीटिंग इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उम्मीद है दोनों पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। Written consent of director is necessary for the business of public limited company, कि जो बंदा डायरेक्टरशिप के लिए काम करना चाहता है वो अपनी तहरीरी जो है वो कंसेंट पेश करेगा, अपनी रजामंदी पेश करेगा। बट नो रिटन कंसेंट इज नेसेसरी फॉर द डायरेक्टरशिप, कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपकी कोई रिटन कंसेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्राइवेट पीपल, यू आर डीलिंग इन योर बिजनेस, सो योर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस इज टू रन द बिजनेस फॉर प्रॉफिट, सो नो नीड ऑफ एनी रिटन कंसेंट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उम्मीद है बेटा ये 9 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्लियर हो गए हैं। आगे चलती है, देखिए जरा बेटा यूट्यूब पे जरा सर्च किया करें कि आज हम लोग माशाल्लाह ये सारे काम कर रहे हैं आपकी सहूलत के लिए, और हमारी 100% कोशिश होती है कि एक वीडियो को बनाने के लिए यकीन जानिए बहुत सारा टाइम हमारा लगता है, और उस बहुत सारे टाइम की कदर सिर्फ आप लोग जानते हैं। क्यों? कि बेटा आप लोग जोहरी हैं, और ये अगर कोई हीरा अगर आपके हाथ में आ जाता है तो कदर आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हम आपको एक ज्वेलर समझते हुए, आपको जोहरी समझते हुए ये हीरे पेश करते हैं। खोटे और खरे का फैसला आपने करना है। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। टाइटल देखिए, इसका टाइटल के लास्ट पे ये लाजमी तौर पर एलटीडी लिखता है, और ना भी लिखे तो जब कोई कंपनी नहीं लिखती एलटीडी तो इसका मतलब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही कंसीडर होगी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अपने टाइटल में लास्ट वर्ड के तौर पर पीवीटी लाजमी तौर पे शो करना पड़ता है। सो द वर्ड प्राइवेट, पीवीटी और प्राइवेट must be used as the last word in case of private limited company, but the word limited is used as the last word in the case of title। टाइटल के शो करते हुए पब्लिक कंपनी अपने लास्ट वर्ड के ऊपर लिमिटेड का वर्ड यूज करती है एलटीडी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीवीटी लाजमी लिखती है। तो टाइटल वाली बात भी उम्मीद है समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट है प्रमोटर्स। जी जनाब, प्रमोटर्स आर दी फाउंडर्स ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स आर दी फाउंडर्स ऑफ द कंपनी एंड देयर मस्ट बी at least 7 members or promoters or founders required for the business of public limited company, and 2 promoters or founders are required for the private limited company। उम्मीद है ये भी बात क्लियर होगी। टैक्सेस, इसमें बेटा ड्यूअल टैक्सेस हैं। देखिए, फर्स्टली कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है तो टैक्स अपने नाम से पे करती है, और दूसरा इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जो डिविडेंड की शक्ल में शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो हर शेयर होल्डर अपने अपने प्रॉफिट के ऊपर, अपने अपने डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करता है। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल टैक्सेस इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट देयर इज अ सिंगल टैक्स इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जनाब, आप लोग बिल्कुल पार्टनरशिप में जैसे सिंगल टैक्स देते हैं, इसी में भी सिंगल टैक्स ही होगा, लेकिन पब्लिक में 2 टैक्सेस हैं। एक, जब आपने प्रॉफिट कमाया उस वक्त कंपनी अपने नाम से पे करती है, और सेकेंडली ईच इंडिविजुअल शेयर होल्डर पे द अमाउंट ऑफ द टैक्स विद हिज ओन पर्टिकुलर नेम। उम्मीद है ये बात भी क्लियर होगी। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ public limited company, but the certificate of commencement of business is not compulsory for the business of private limited company. Management, all the management is made by the directors who are elected by the shareholders, और वो मैनेजमेंट करते हैं और बकायदा ये वोटिंग के थ्रू आते हैं। जनाब, जिनको जनरल पब्लिक वोट करती है कि ये डायरेक्टर बन सकता है, तो बिल्कुल वही लोग करेंगे, लेकिन इसमें जो ऑनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट होती है सारी। साइज ऑफ द बिजनेस, देखिए भाई, लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल भी है इसमें, तो लिहाजा लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी हैं, तो साइज ऑफ द बिजनेस इज अल्टीमेटली मोर देन द पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, but the size, due to the lesser amount of capital and due to the limited number of or lesser number of the shareholders, so the size is quite not so large, इनकी निस्बत इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता। तो साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो गया। 16वां पॉइंट है डिफरेंस का, सुटेबिलिटी। ये किस बिजनेस के लिए सुटेबल है? देखिए, जब आपने बहुत बड़ा रिस्की बिजनेस करना है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, मास लेवल पे प्रोडक्शन करनी है, और आप लोग उस सूरत में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का इंतखाब करते हैं। जनाब, ड्यू टू द लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस। ये बड़े पैमाने के कारोबार के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेहतरीन है, बट as the number of persons are lesser and the volume of capital is also lesser, so it is not suitable for the large scale production। ये बड़े पैमाने की बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। उम्मीद है ये भी बात पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, लोन्स। अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन लोन्स आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। आते ही कोई कंपनी लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी कैन ऑब्टेन लोन आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में नहीं कर सकते। लीगल रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्यों? इट इज required to fulfill all the condition laid in the company's ordinance 1984। मैक्सिमम लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप अपने अकाउंट्स पब्लिश करें, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, आप अपनी वो पीरियोडिकल रिजल्ट्स शो करें अवाम को, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है कि नहीं, और उसके अंदर बकायदा रजिस्ट्रार को भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवानी पड़ती हैं, गवर्नमेंट को अपनी परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना सबमिट करवानी पड़ती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पब्लिक कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती हैं, बट द प्राइवेट कंपनी हैज लेसर लीगल रिस्ट्रिक्शंस एज कंपेयर टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लिस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज, सो ऑल द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर
लिस्टेड कंपनीज, और लिस्टेड कंपनीज आर द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पता है ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, स्टॉक एक्सचेंज इज अ गारंटीड लिमिटेड कंपनी, जिसका अपना सरमाया नहीं होता, बल्कि बहुत सारी कंपनियों ने अपना सरमाया उधर डाला होता है, और जहां ईच सब्सक्राइबर गिव्स अ गारंटी दैट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और any amount is due towards the stock exchange, he will pay the amount, and that is stock exchange is a guaranteed limited company। तो स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा मेंबर होती है जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट। ओके, कोरम देखिए, कोरम होता है जी किसी को बुलाते हैं, जैसे असेंबली में इजलास होता है तो इतने बंदे होंगे तो मीटिंग होगी जनाब, या असेंबली का इजलास होता है, बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो एटलीस्ट 4 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन द डायरेक्टर्स मीटिंग, और एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी है तो कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर मीटिंग चाहिए तो उसका कोरम है 4 डायरेक्टर या 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स, 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स। उम्मीद है ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कोरम के नाम से क्लियर हो गया होगा। कोरम किसको कहते हैं कि जब कोई मीटिंग करते हैं या इजलास बुलाते हैं तो इजलास के लिए एक तादाद रिक्वायर्ड होती है, वो जो तादाद है उसको हम कोरम कहते हैं। उम्मीद है कोरम का मतलब भी समझ आ गया होगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन इशू इट्स डिबेंचर्स एंड कैन रेज इट्स फंड्स। कंपनी अपने फंड्स बढ़ा सकती है बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स, बट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज नो अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर्स टू रेज इट्स फंड्स। उम्मीद है ये डिबेंचर इशू का केस भी क्लियर हो गया। और रेजोल्यूशन देखिए लास्ट पॉइंट है वाइंडिंग अप के लिए, इट मस्ट हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड इन द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, बट अ सेपरेट लीगल प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड पे बेटा एक छोटा सा प्यारा सा क्रक्स जरूर दिया करे, असेंस जिसे कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं, वो जरूर दिया करे। फ्रॉम द अबव नोटेड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इट कैन बी concluded that the private limited company is advanced shape of partnership। ये पार्टनरशिप की एक एडवांस किस्म जरूर है, and does not have the contacts in the general public। इसका जनरल पब्लिक के साथ अभी कोई तल्लक नहीं है। However, public company has an edge on the private company because it has the dealings with the general public। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड तक देखने का जनाब तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखा है, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आपको, आपके तमाम अहले खाना को, ख़ुसूसी तौर पर हम सब के वालिदैन को हर किस्म की मुसीबत से, आफत से और बीमारियों से अल्लाह उन्हें महफूज फरमाए, और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आले पाक से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफ़ादारी अता फरमाए, और रोज़े क़यामत हमें उनकी खुसूसी शफ़ाअत से बहरामंद फरमाए, और कब्र में जब हमें दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो ना सिर्फ हमें उन्हें पहचानने की तौफीक अता फरमाए बल्कि उनके कदम बोसी की भी तौफीक अता फरमाए। अपना माँ बाप का बेटा बहुत ख्याल रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और हमेशा की तरह से बेटा ये वीडियो एक सदका जारिया है, आपके पास मेरी एक अमानत आ गई है, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट दीजिए। असाज़ा कराम से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस फ़कीर को इस काबिल समझते हैं कि ये आगे आप किसी को रिकमेंड करें तो ज़रूर रिकमेंड कीजिए, किसी का भला हो जाएगा, अल्लाह आपकी दुनिया भी संवार देगा, अल्लाह आपकी आखिरत भी संवार देगा। इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।